नमस्कार मित्रों। समान पात्रता परीक्षा सीईटी एग्जाम 2024 सीनियर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देख रहे हैं। इससे पहले 2 अपलोड हो चुके हैं। प्रैक्टिस सेट 3 जिसमें हमने 60 क्वेश्चन पार्ट 1 में आज देख लिए हैं। ये इसका सेकंड पार्ट होगा। 60 से आगे के सवाल इस वीडियो में हम देखेंगे। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए 60 से आगे सवाल देख लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 3 मॉडल पेपर 3 चल रहा है। यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स के ये वाईसीटी कृत ये मॉडल पेपर है, जिसमें हमने 60 सवाल बहुत अच्छे से सवाल देख लिए हैं। 60 से आगे सवाल आज देखेंगे इस क्लास में। अभी 150 सवाल जरूर आंसर अपने मन में करिएगा, साथ साथ में आंसर दीजिएगा। आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। एग्जाम होने वाले हैं जल्दी 2 महीनों के अंतर्गत। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है उसका नाम बताना है। अमरेली, दाहोद, भरूच, गोरमोती। पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? गोरमोती। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल 62। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं? हरे घास के मैदान, मारू, भाबर, बुग्याल। 62 का करेक्ट होगा ऑप्शन डी, बुग्याल कहलाते हैं। बहुत अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन। 63 सवाल। निम्न विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? इनमें से हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा, नमचा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में 63 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कंचनजंगा। मित्रों आपको बता दूं पीडीएफ इस प्रैक्टिस सेट 3 की सॉल्यूशन के साथ, एक्सप्लेन के साथ आपको अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ मिलेगी। डेली क्लासेस बाय डी के टेलीग्राम चैनल में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ आप जाकर जरूर जुड़े। एक्सप्लेन के साथ इसके आंसर दिए हुए हैं, आप वहाँ अच्छी तरीके से मिलान करिएगा। मैथ के, इंग्लिश से, रीजनिंग के जुड़े हुए सवाल बाकी तो यह देख लेते हैं, वो सवाल उसमें टाइम लगता है तो आप वहाँ जा करके मिलान कर सकते हैं। 64 क्वेश्चन। सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियों में वह कौन सी नदी है जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिली है? सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियों में जो नदी भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिलती है? रावी, चिनाब, व्यास, सतलज। क्या करेक्ट होगा इसका 64 का? ऑप्शन बी, चिनाब नदी। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन। 65वां सवाल। अंगूर की खेती और कटाई को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। अंगूर की खेती और कटाई को क्या कहा जाता है? एक्वाकल्चर, विटिकल्चर, सिल्वीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। अंगूर की खेती और कटाई को 65 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विटिकल्चर। नेक्स्ट 66 का सवाल। अब्रक माइका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह पारभासी होता है, यह अत्यधिक कठोर होता है, इसमें विद्युत प्रतिरोध न्यून होता है, यह एक बढ़िया अग्निरोधक होता है। कथन सही नहीं है अब्रक के बारे में। 66 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इसमें विद्युत प्रतिरोध न्यून होता है, ये सही नहीं है। बाकी सारे सही कथन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? महानदी के तट पर बंगलोर, कटक, बद्रीनाथ, कोटा। 67 का करेक्ट होगा, वो होगा ऑप्शन बी, कटक। 68 क्वेश्चन। झारखंड में बराकर नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? सरदार सरोवर, तिलैया, मेटूर, कोनार। झारखंड में बराकर नदी पर बांध। बहुत अच्छा सवाल। 68 का करेक्ट होगा ऑप्शन बी, तिलैया बांध। 69 सवाल। वायु के वार्षिक ऋतु परिवर्तन को क्या कहा जाता है? वायुमंडल, मानसून, मौसम, जलवायु। वायु के वार्षिक ऋतु परिवर्तन क्या कहलाता है? मानसून कहलाता है। नेक्स्ट सवाल 17वां। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां? ये दोनों चंबल की, यमुना की, गंगा की, ब्रह्मपुत्र की। 17 क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गंगा नदी की सहायक नदियां दोनों। 71 सवाल। इंडियन पॉलिटिक्स से जुड़े हुए सवाल। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, टी टी कृष्ण आचार्य। 71 का करेक्ट होगा ऑप्शन बी एन राव थे। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव का निषेध करता है? 15, 16, 14 या 12वां अनुच्छेद? कौन सा अनुच्छेद? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 72 का ऑप्शन बी, 16वां अनुच्छेद। 73 क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय है को किस रूप में स्वीकार गया है? राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय या सभी विकल्प सही है? न्याय की परिभाषा क्या है?
73 का ऑप्शन डी, यह सभी विकल्प यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी प्रकार के न्याय मिलेंगे। 74 क्वेश्चन, भारत में संघ बनाना एक रिक्त स्थान है, मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। भारत में संघ बनाना कैसा अधिकार है? 74 का ऑप्शन ए होगा, ये एक मौलिक अधिकार है। 75 क्वेश्चन, 75वां सवाल अपने को पूछ रहा है, भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति और भारतीय संघ की रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान निम्न में से किसमें निहित है? उपराष्ट्रपति में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी। 75 का ऑप्शन बी होगा करेक्ट, राष्ट्रपति। 76 क्वेश्चन है, किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? 18, 25, 30, 35 वर्ष। 76 का ऑप्शन सी होगा 30 वर्ष। नेक्स्ट 77वां क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या होती है। लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्य 630, 530, 430, 330, 530 सदस्य। 78 क्वेश्चन, लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष। 78 का ऑप्शन ए होगा 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मोरारजी देसाई, सुकुमार सेन, सरदार पटेल, वी.एस. रमादेवी। 79 का ऑप्शन बी होगा सुकुमार सेन। 80वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 110। 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा अनुच्छेद 148, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में अनुच्छेद 148। 81वां क्वेश्चन साइंस रिलेटेड सवाल, निम्न में से कौन से दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा बिंब के आकार के समान होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों। 81 का ऑप्शन सी होगा समतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, परम शून्य वह तापमान है जिस पर रिक्त स्थान गैसों में आणविक गति घटने लगती है, जल जमने लगता है, सभी गैसें तरल हो जाती है, सभी गैसें ठोस में परिवर्तित हो जाती है। 82 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गैसों में आणविक गति है वो घटने लगती है। नेक्स्ट 83वां सवाल, पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं वो क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर, जैवमंडल, सौरमंडल, हाइड्रोस्फीयर। 83 का ऑप्शन बी होगा जैवमंडल। 84वां सवाल, जीव पर्यावरण के वातावरण के एक जीवित भाग को रिक्त स्थान कहते हैं? अजैविक कारक, आवास, जैविक कारक, अजीवित कारक। 84 का ऑप्शन सी होगा जैविक कारक। 85 सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्रभूमि दिवस है वो कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, 2 फरवरी, 18 मार्च, 19 दिसंबर। विशेष का ऑप्शन बी 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 86वां सवाल 86 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार, दूध का उबलना, कैन को क्रश करना, लकड़ी जलाना। रासायनिक परिवर्तन 86 का ऑप्शन डी होगा लकड़ी जलाना। नेक्स्ट 87 सवाल है, कौन सी प्रक्रिया से समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? अवक्षादन, यशद लेपन या गैल्वनीकरण, वाष्पन, उद्रपातन। समुद्री जल से नमक प्राप्त करना कौन सी क्रिया कहलाता है? ऑप्शन सी वाष्पन। 88 सवाल, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, 5। 88 का ऑप्शन सी होगा 4। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन, निम्न में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है वो कोबालामिन है? वह विटामिन जिसका वैज्ञानिक नाम है कोबालामिन। B1, विटामिन सी, विटामिन B12 या विटामिन ई। 89 का ऑप्शन सी होगा विटामिन B12 का नाम है कोबालामिन। 90वां सवाल, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने दर्शाया कि किण्वन सूक्ष्म जीवों के विकास के कारण होता है? एडमंड बेकुरल, दिमित्री मेंडलीव, लुई पाश्चर, जोसेफ प्रिस्टले। 90 का ऑप्शन सी होगा लुई पाश्चर। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, एक रिक्त स्थान तब होता है जब किसी सरकार का कुल व्यय उस आय से अधिक होता है जो उधार के पैसे को छोड़कर उत्पन्न होती है। चालू का खाता घाटा, बजट घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा। सरकार का कुल व्यय उस आय से अधिक होता है जो उधार के पैसे को छोड़कर उत्पन्न होती है तो वो क्या कहलाएगा? 91 का ऑप्शन डी वो राजकोषीय घाटा कहलाता है। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन है कि भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में IFSC का पूरा रूप क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। IFSC है उसका पूरा रूप क्या होगा? इंडियन फंक्शनल सिस्टम कैलकुलेशन, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल स्ट्रक्चरल कोड, इंडियन फाइनेंशियल सोशल कोड। हम सब जानते हैं IFSC, लेकिन उसका
फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, IFSC का पूरा नाम। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट 93 सवाल, निम्न में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं या 11वीं? विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को ज्यादा मान्यता दी, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ऑप्शन ए 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, बैंक में जो ओम्बुड्समैन है उसकी क्या भूमिका है? ग्राहकों की शिकायत का उत्कृष्ट और द्रुत निवारण करना, बैंक में अभिनव योजनाओं के लिए सुझाव देना, शाखाओं के आंतरिक कामकाज का निरीक्षण करना, बैंक द्वारा शुरू किए गए या क्रियान्वित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को मॉनिटर करना। 94 का ऑप्शन ए करेक्ट है। ग्राहकों की शिकायत का उत्कृष्ट और द्रुत निवारण करना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 सवाल अपने को पूछ रहा है, पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में जो पर्याप्त वृद्धि के कारण क्या होता है? राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, बजट घाटा। पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण रिक्त स्थान होता है, क्या होगा? राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा या बजट घाटा? 95 का ऑप्शन बी होगा, वो राजकोषीय घाटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 कंप्यूटर से जुड़ा हुआ सवाल, किसी कंप्यूटर में CPU के घटक कौन से होते हैं? इनपुट, आउटपुट प्रोसेसिंग, कंट्रोल यूनिट, प्राथमिक द्वितीयक मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अंकगणितीय तार्किक यूनिट और रजिस्टर, या कोई विकल्प सही नहीं है। 96 का ऑप्शन सी होगा, कंट्रोल यूनिट, अंकगणितीय तार्किक यूनिट और रजिस्टर, ये CPU के घटक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 97, कंप्यूटर को निर्देश रिक्त स्थान से दिए जाते हैं, इनपुट यूनिट, ALU से, प्रिंटर से या पेन ड्राइव से? 97 का ऑप्शन है इनपुट यूनिट। 98 सवाल, 1 पेटाबाइट है या PB बराबर 1024 रिक्त स्थान, गीगाबाइट्स, जेटाबाइट्स, टेराबाइट्स या एक्साबाइट्स, क्या आएगा? 98 का ऑप्शन सी, टेराबाइट्स, यानी 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट्स होते हैं 1 पेटाबाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, निरंतर सहकारी सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिमंस, प्रोसेस ब्लॉक, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक? बहुत अच्छा सवाल है। 99 का ऑप्शन है डिमंस। 100वां सवाल, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर क्या है? भालू, पेंगुइन, सिंह या व्हेल? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उसका शुभंकर क्या है? 100 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पेंगुइन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 101 से लगाकर यह रीजनिंग से सवाल है। मित्रों आपको बता दूं, रीजनिंग के सवाल है वो आप सॉल्यूशन आप करोगे, आपको इसमें टाइम लगता है, तो PDF के रूप में आप मॉडल पेपर ये पूरा पूरा मैं टेलीग्राम शेयर कर दूंगा, वहाँ आप जाकर जरूर मिलान कर दीजिएगा। यहाँ टाइम लगता है, आप भी आंसर फटाफट नहीं दे पाओगे। इजी सवालों को दे देते हैं लेकिन जो कठिन होते हैं उनसे थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं फटाफट आंसर बताता हूँ। A B के दादा है, D A का भाई और E D का पुत्र है, E B से किस तरह संबंधित हो गए वो? तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं फटाफट आंसर बता देता हूँ। 101 का ऑप्शन बी, चाचा, ताऊ या फूफा। उस विकल्प का चयन करना जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। इन भारत में चीता तो नेपाल में, शेर, गाय, गेंडा, तेंदुआ? 102 का करेक्ट होगा ऑप्शन बी, गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, रीजनिंग से जुड़े हुए सवाल मैं छोड़ देता हूँ, आप मिलान करिएगा, पेपर आपको मिल जाएगा ये अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ जाकर जरूर जुड़ जाएं, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। रीजनिंग के सवाल, मैथ के सवाल, इंग्लिश के सवाल वहाँ जाकर आप जरूर देखिएगा, मैं इनको छोड़ रहा हूँ यहाँ, ठीक है ना मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प जिसका तीसरे शब्द के साथ न्यूजीलैंड में कीवी है तो स्पेन में क्या है? बेल, शेर, मोर, गेंडा? 106 का ऑप्शन है बेल। 107वां सवाल, कोई बेग कविता नहीं है, कुछ किताबें बेग है, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? कुछ किताबें कविताएं नहीं है, कुछ कविताएं बेग है। 107 का ऑप्शन बी केवल निष्कर्ष वन पालन करता है। कोई बेग कविता नहीं है, कुछ किताबें बेग है, तो कुछ किताबें कविताएं नहीं है, क्योंकि वो उसके आधार पर कुछ कविताएं बेग है। कोई बेग कविता नहीं तो कुछ कविताएं बेग कैसे हो गई? ये निष्कर्ष पालन नहीं करता, केवल निष्कर्ष वन पालन करता है। 108वां सवाल, मैथ के सवाल है। मैथ के सवाल मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, आंसर आपको सॉल्यूशन के रूप में मॉडल पेपर PDF के रूप में आप टेलीग्राम ज्वाइन कर दें, वहाँ आपको मिल जाएंगे ये सारे के सारे सवाल। हिंदी के सवाल, 116वां सवाल है, गुड़ा केस शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? गुड़ा केस शब्द है, इसका संधि विच्छेद गुड़ाधन केस, गुड़ा के धनीश, गुड़ा का धनीश या गुड़ धना केस? 116 का
ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गुड़ा का धनीश, गुड़ा केस। 16 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 117 सवाल, किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है? संयुक्त सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या यौगिक सार्वनामिक विशेषण? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 118वां क्वेश्चन है, अद्वितीय में कौन सा समास है? अद्वितीय शब्द में समास कौन सा होगा? बहुब्री, अविभाव, द्विगु या द्वंद्व? 118 का ऑप्शन है ये बहुब्री समास है। 119वां सवाल, परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? औपकार, पर, परो या उपकार? परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताना है? पर उपसर्ग है, सॉरी पर उपसर्ग है परोपकार में। 120वां सवाल, इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? अमर, तरंगिनी, विष्णुपदी, त्रिपदगा, पुष्पधनवा? गंगा का पर्यायवाची नहीं, पुष्पधनवा वो नहीं है। नेक्स्ट 121वां सवाल, इनमें से कौन सा शब्द स्थूल का विलोम है? सूक्ष्म, मोटा, साकार, दुर्गम? स्थूल का विलोम सूक्ष्म। 122वां सवाल, इनमें से कौन सा शब्द परिकर का अनेकार्थिक नहीं है? परिकर के अनेक शब्द नहीं है, अर्थ नहीं है इनमें से? समूह, कमरबंद, परिवार, क्षत्रिय? 122 का ऑप्शन डी क्षत्रिय वो परिकर का अनेकार्थिक नहीं है। समूह को भी परिकर कहा जाता है, कमरबंद को कहा जाता है और परिवार को भी कहा जाता है। 123वां सवाल, उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? उपविराम का प्रयोग मिश्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। मिश्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। मिश्र बंधु 3 है, इनमें से आपको उपविराम की पहचान करनी इन वाक्यों में से। बी में है, उपविराम बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, 124वां सवाल, अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अधिसूचना के संदर्भ में गलत कथन सामान्यतः गजट में प्रकाशित होती है, इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है, यह राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की गई मानी जाती है, इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है। अधिसूचना के संदर्भ में गलत कथन ऑप्शन बी गलत, इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है, ये गलत है। ये गजट में प्रकाशित होती है, यह राष्ट्रपति और राज्यपाल की ओर से जारी की गई मानी जाती है, इसे विज्ञप्ति भी हम कहते हैं। 125वां सवाल, इनमें से कौन सा व्यंजन है वो संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? ड, झ, ढ, स? 125 का ऑप्शन डी होगा, संयुक्त व्यंजन का और स मिलकर के ये बने क, धन, स से अक्स बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126वां, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय कौन सा है? प्रशासनिक कार्यवाही, प्रशासनिक योग्यता, प्रशासनिक सुविधा, प्रशासनिक नियंत्रण? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 126 का ऑप्शन डी होगा, प्रशासनिक नियंत्रण है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कहलाता है। 127वां क्वेश्चन, जो गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? याद रखना, अच्छी तरह समझा देना, चोरी करना, धन संग्रह करना, गांठ बांधना। 127 का ऑप्शन ये होगा, याद रखना, गांठ बांधना यानी याद रखना। 128वां क्वेश्चन, भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? बहुवचन, गगन, अंचल, समकालीन भारतीय साहित्य या वागर्थ? भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का नाम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वागर्थ। 129वां सवाल, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द घनिष्ठ, 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 घनिष्ठ। 129 का ऑप्शन डी शुद्ध है। 130वां क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। भारत में अनेक बोली है, भारत में अनेकों बोलियां हैं, भारत में अनेक बोलियां हैं, भारत में अनेकों बोली है। 130 का ऑप्शन सी होगा, भारत में अनेक बोलियां हैं, ये वाक्य है वो शुद्ध है। इंग्लिश के सारे सवाल है वो आप मॉडल पेपर पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पर देख लेना। ये सारे सवाल मैं इंग्लिश छोड़ रहा हूँ यहाँ। सिनोनिम बताना है कॉन्टेमिनेंट शब्द का। कॉन्टेमिनेंट शब्द का सिनोनिम क्या होगा? सेंसिटिफाई, क्लीनेस, प्योरीफाई, पॉल्यूट। 136 का ऑप्शन डी पॉल्यूट। एंटोनिम बताना है डिवयूज शब्द का। डिसीटफुल, श्रेव्ड, स्ट्राइट, कैलकुलेटिंग। 137 का ऑप्शन सी स्ट्राइट। 138 सवाल, ए मैन हु रिमेन्स अनमेरिड, विडोव्ड, कॉन्सुलर, बैचलर, प्रोपेलर? वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो अनमेरिड आदमी वो क्या कहलाएगा? 138 का ऑप्शन सी बैचलर कहलाएगा, अविवाहित। पैसेज आप वहाँ जाकर जरूर देखिएगा।
मित्रों, मैं इंग्लिश के सवाल यहाँ छोड़ रहा हूँ, वहाँ आप जाकर के जरूर देख लेना, ठीक है ना। 146 सवाल करंट अफेयर से जुड़े हुए सवाल थे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नारी को नमन योजना की शुरुआत की गई? नारी को नमन योजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। 146 का ऑप्शन सी होगा, ये हिमाचल प्रदेश की योजना है। जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ स्वामी रामानुज आचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया? जुलाई 2022 की बात है, श्रीनगर में। भारत के पहला इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? 144 का ऑप्शन है, बिहार में। बहुत अच्छा सवाल है, इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन बिहार में हुआ था। 149 सवाल, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में भारतीय दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन बी, लिथुआनिया। लास्ट क्वेश्चन, किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? कौन सी पहाड़ी? मानगढ़, अरावली, सतपुड़ा, इलायची। मानगढ़ पहाड़ी। तो ये था प्रैक्टिस सेट 3 जो संपूर्ण हो गया। मैं समझ चाहता हूँ मित्रों, मैंने मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के सवाल छोड़े हैं, वो आपको पीडीएफ के रूप में वहाँ सॉल्यूशन के रूप में टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आप वहाँ जाकर इसको सॉल्व कर दें। भूल चूक माफ़ करना। कैसी लगी क्लास जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और तैयार रहें अगले प्रैक्टिस सेट के लिए। कल प्रैक्टिस सेट 4 मॉडल पेपर 4 हम देखेंगे। समान पात्रता परीक्षा 2024 में जो होने वाली है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन ये मॉडल पेपर है। आप जरूर जुड़िएगा और चैनल पर बने रहें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। अंत में यही कहूँगा मित्रों, मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि अपने हौसले भी तो जिद्दी है। थैंक यू वेरी मच।